हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली में जो किसी ने बड़ी से नर्सरी में आ गई। मैंने अपने लिए चला लिया चाय। मैं बना रही हूँ चाय। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। बच्चे स्कूल चले गए हैं। आज मैं आपको पूरे दिन का जो दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं सारा दिन में। अभी बर्तन पड़े ढेर सारे, तो मैं ढेर सारे बर्तन भी मांजूंगी। पहले मैं बना लेती हूँ चाय। चाय के लिए मैं बनाने चढ़ा रही हूँ मैंने खुद के लिए चाय। तो मैं चाय बना रही हूँ। अब देख रहे हैं बने रहेंगे सब। मैंने चाय चढ़ा दी है, उसमें मैंने चाय पत्ती डाल दी है। ठीक है जी। अब मैं डाल दी इसमें चीनी ले ली। मैं चाय पत्ती डाल दी है, चीनी डाल दी है। अब मैं डाली जिसमें अदरक और दूध में फ्रीज से निकाल लेती हूँ। ये रहा फ्रिज, इससे मैं निकाल लेती हूँ अदरक और दूध। अदरक और दूध मैंने निकाल दिया है। अदरक और दूध मैंने निकाल लिया है फ्रिज से। अदरक और दूध मैंने निकाल लिया है। इसको कूट लेते हैं। कूटने वाला पता नहीं कहाँ चला गया, कोई नहीं। हम अपना देसी ये रहा कूटने वाला, इसमें कूट लेते हैं अदरक। मैं एक टाइम चाय पीती हूँ। जो चाय लवर है उनको तो पता ही है कि टाइम चाय की आदत कैसी होती है। तो एक मैंने अलग डाल दिया। अब मैं इसमें डाल दी दूध। मैंने डाल दिया है दूध। अब इसको कर देते हैं थोड़ा सा तेज ताकि जल्दी बन जाए। ठीक है जी। मेरी उबल गई है। अब इसको छान लेते हैं। और छानने के लिए मैंने ले लिया है मग, वही ठंडा करने के लिए। और छलनी, तो इसको छान लेते हैं चाय को। आज मैंने चाय का बर्तन जूठा पड़ा हुआ था, तो मैंने साफ़ नहीं किया। मैंने दूसरे बर्तन में चाय बना लिया आज, क्योंकि बर्तन तो मुझे इस वक्त साफ़ करने हैं। तो मैंने दूसरे बना ली और मैंने बना लिया चाय। ये देख लीजिए कितनी चाय है इसके अंदर। कहते हैं कि बहुत सारी चाय बनत पीती है। तो ये मेरी चाय, मैं पी लेती हूँ चाय। आप सबको जिसको पीने मेरे साथ आप सबको पी लेती हूँ चाय के साथ में मट्ठी और थोड़ी सी मट्ठी। ठीक है जी। मैं चाय लेके अंदर आ गई हूँ और मैं अंदर बैठ के चाय पी हूँ। बाहर में बैठ के नहीं पी क्योंकि कोई है नहीं और बच्चे स्कूल चले गए। तो ऊपर से आई थोड़ी सी मिट्टी जानने से खुला पड़ा है। तो मैं अंदर बैठ के चाय पी हूँ। चाय पी के फिर मैं आपसे मिलती हूँ कि घर के में क्या काम है और क्या नहीं करना है। मैं पूरे दिन का ब्लॉग बनाऊँगी। आप मेरे साथ बने रहना, देखना कि क्या चलता है और क्या नहीं पूरा। ठीक है जी। तो अब मैं पी लेती हूँ चाय। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको मैंने बताया था कि आज मैं पूरे दिन का ब्लॉग बनाऊंगी। मैं जो भी करूँगी मैं सबको दिखाऊंगी। तो मैंने चाय पी ली थी और मैंने बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ मैक्रोनी। ये है मैक्रोनी। और मैं बच्चों के लिए और मेरे लिए बनाऊंगी आज मैक्रोनी। तो मैं मैक्रोनी के लिए गर्म पानी मैंने चढ़ा दिया है। तो मैक्रोनी निकाल लेती हूँ जितनी मुझे बनानी है। तो इसके बाद मैं मैक्रोनी को धो दूँगी और इसके अंदर डालूंगी। साथ में फिर मैं कर लूँगी बर्तन। तो मैंने आपको बोला था कि आज मैं पूरे दिन का ब्लॉग बनाऊंगी, जो भी है जैसा भी है जो मैं सारा दिन काम करती हूँ। तो मैं अभी मैक्रोनी धो लेती हूँ। बच्चे आएंगे स्कूल से तो बच्चे खा लेंगे मैक्रोनी। मैं भी उनके लिए गर्मा गर्म बना लूँगी। तो मैं अभी बना रही हूँ मैक्रोनी। इनको धो लेते हैं। ये है मैक्रोनी और गर्म पानी मैंने चढ़ा दिया है। ठीक है। तो अभी मैं इनको धो लेती हूँ। धोना इसलिए जरूरी है कि अगर थोड़ी कोई मिट्टी वगैरह डस्ट वगैरह लगी हुई हो तो ये चीज़ें साफ हो जाए। तो इसलिए मैं इनको धो लेती हूँ साथ साथ। मैक्रोनी मैंने धो ली है और गर्म मेरा पानी हो गया है। तो मैं इसको बॉईल हो गया अच्छे से। तो इनको साथ में डाल देती, जल्दी सी उबल जाएंगी। तो मैंने मैक्रोनी डाल दी है। और तो मैक्रोनी मैंने वो ध्यान नहीं रहा कि कड़छी वगैरह लगाई थी, मैंने इसी से कर दिया। तो मैक्रोनी मैंने इसमें डाल दी है। अभी मैं इसको कर देती हूँ मिक्स। मैं साथ में नमक नहीं डालती,
जिसको नमक डालना वो डाल लेना, मैं साथ में नमक नहीं डालती। तो मैंने इसमें मैक्रोनी डाल दी है, थोड़ा पानी की कमी है तो पानी थोड़ा सा और डालना है इसके अंदर, तो पानी डाल लेती हूँ। मैक्रोनी मैंने इसमें डाल दी है और इसमें हो रही है गर्म। मैं अभी नमक नहीं डालूंगी, मैं नमक बाद में डालूंगी क्योंकि मैं मैक्रोनी के ऐसे साथ में नमक नहीं डालती। तो मैं इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ सरसों का तेल, थोड़ा सा डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि ये चिपके नहीं आपस में। डाल दिया मैंने सरसों का तेल। अब मैं कर लेती हूँ साथ साथ में थोड़े से बर्तन, जब तक मैक्रोनी बॉईल हो रही है तब तक मैं कर लेती हूँ बर्तन। फ्लेम थोड़ी सी कम कर देती हूँ ताकि मुझे बर्तन वॉश करने में टाइम लगे, तो ये जल्दी ज़्यादा बॉईल ना हो। तो मैं फ्लेम कर दिया, मैं अब कर लेती हूँ बर्तन जल्दी जल्दी। बर्तन करने के बाद मैं करूँगी टमाटर प्याज काट के तैयारी इनको छोकने की। पहले मैं कर लेती हूँ बर्तन, तो मैं बर्तन कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। आप सबको तो पता ही है कि बर्तन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं आप सबको ना बर्तन करने के बाद ही मिलती हूँ। तो पहले मैं मांज कर लेती हूँ, सारे बर्तन मांज लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं धोऊंगी, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है जी। बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं, यानी कि बर्तन मैंने मांज दिए हैं। अब मैं इनको धो लेती हूँ जल्दी जल्दी और धो के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सारे बर्तन मैंने कर दिए हैं, अब इनको धो लेती हूँ जल्दी। मैक्रोनी भी उबल रही है और बर्तन भी धुल रही है साथ साथ में, मैं कर लूँगी साथ में। मैं इनको धो के आप सबसे मिलती हूँ बाद में, ठीक है जी, ओके। तो मैं इसको धो के आपसे फिर मिलती हूँ, जल्दी धो लेती हूँ, ओके। बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं सारे, बाकी मैक्रोनी भी शायद थोड़ी बहुत बॉईल हो गई है क्योंकि मैंने गैस कम कर दी फ्लेम, तो वो हो गई है। अब मैं कर देती हूँ यहाँ से साफ, सारे बर्तन हो गए। रसोई साफ करने से थोड़ा गीला खत्म हो जाता है यहाँ से सारा। तो अब ये हो गए हैं बर्तन सारे। अब मैं मैक्रोनी देख लूँगी कि क्या है क्या नहीं, मैक्रोनी बनी है, बॉईल हुई है या नहीं हुई है। फिर साथ में ही टमाटर प्याज और मिर्ची। मैं थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लेती हूँ, थोड़ा सा नीचे है तो मैं कैमरा यहाँ कर लेती हूँ। मैंने बर्तन कर दिए हैं, आप सबको पता ही है। और मेरे पास अब है स्टैंड, तो स्टैंड को मैं जहाँ जहाँ वहाँ लेके जा सकती हूँ, ठीक है जी। तो अब मैं देख लेती हूँ मैक्रोनी, ये हमारी मैक्रोनी का क्या हाल है। इसको धो लेती हूँ थोड़ा सा। ऑलमोस्ट हमारी मैक्रोनी बन गई है, हमारी मैक्रोनी बॉईल हो गई है ऑलमोस्ट। गैस को कर देती हूँ बंद। अब मैं निकाल लेती हूँ टमाटर और मिर्ची। तो टमाटर मिर्ची निकालने से और प्याज, ठीक है, टमाटर मिर्ची निकाल करती हूँ। मैंने टमाटर और मिर्ची और निकाल ली है। इससे पहले मैं निकाल लेती हूँ 2 प्याज। प्याज भी मैंने निकाल लिए हैं, इनको काट लेंगे। और पहले मैं ये निकाल लेती हूँ क्योंकि इनको निकालना ज़रूरी है, ज़्यादा कुक ना हो। तो इसको धो लेते हैं, इसमें निकाल लेंगे। सिंक मैंने साफ़ कर लिया क्योंकि मैंने बर्तन धोए थे, तो सिंक बिल्कुल साफ़ है, तो वहीं को उठा के लेके जाते हैं। और मैक्रोनी निकाल
निकालते हैं। तो अभी मैं निकाल लेती हूँ, मैक्रोनी उठा लेते हैं और निकाल लेते हैं मैक्रोनी। ये देखो बॉईल हो गई है, तो निकाल लेते हैं मैक्रोनी। इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे मैक्रोनी को, ताकि हमारी और ज़्यादा कुछ ना हो, थोड़ी ठंडी हो जाए। मैंने मैक्रोनी निकाल ली है। मैक्रोनी मैंने निकाल ली है। अब ये यहाँ पे कुछ छन जाएंगे, जो पानी एक्स्ट्रा निकल जाएगा तब तक काट लेते हैं हम टमाटर, प्याज और मिर्ची। ये जल्द अभी छोक देंगे, कढ़ाई में छोकेंगे तो कर लेते हैं। काट लेती हूँ टमाटर, प्याज और मिर्ची जल्दी जल्दी। इसको धो देती हूँ क्योंकि इसमें लगा हुआ है। ले लिया है बर्तन और कर लेती हूँ, मैं काट लेती हूँ। पहले मैं ढूंढ लेती हूँ चक्कू, मिल गया चक्कू। और जल्दी जल्दी काट लेती हूँ मैं प्याज और टमाटर। फिर मैं इनको काट के पहले धोऊंगी और फिर मैं इनको काटूंगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ प्याज टमाटर काट के और धो के, ठीक है जी। मैं इनको छील लेती हूँ जल्दी जल्दी। प्याज मैंने काट लिए हैं, टमाटर को काटने की ज़रूरत नहीं है, और मिर्ची की सिर्फ छिलक। मिर्ची का तो आपको पता ही है क्या करना है क्या नहीं। तो मैं इनको कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। कहते हैं कि औरतों को काम नहीं है, औरतों का क्या काम होता है, एक काम खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म नहीं होता तीसरा शुरू हो जाता है। और काम कहते हैं औरतों का क्या काम है, कोई काम नहीं होता। तो देख लीजिए जी हमारा क्या काम होता है और क्या नहीं। किसी के घर में कम है, किसी के घर में ज़्यादा है। काम तो काम ही है, इक्वल है। किसी का कुछ काम है तो किसी का कुछ काम है। तो मैंने ये सब चीज़ें काट ली है। तो मैं इनको धो लेती हूँ और धो के आप सबसे मिलती हूँ। काट भी लेती हूँ साथ साथ में, मैं धो लेती हूँ इनको। मैंने इनको धो लिया है और मैं साथ साथ में इनको काट भी लूँगी। साथ में ही मैं चढ़ा देती हूँ कढ़ाई, ताकि मैं इनको जब तक मैं प्याज काटूंगी तब तक कढ़ाई में तेल गर्म हो जाएगा। तो साथ में चढ़ा लेती हूँ मैं कढ़ाई। ये रही कढ़ाई, इसको धो लेती हूँ पहले मैं। कढ़ाई को मैंने धो लिया है। अब इसको चढ़ा देते हैं, कर देते हैं गैस स्टार्ट। अब काट लेती हूँ मैं साथ साथ में प्याज। बच्चे स्कूल से आ गए हैं। प्याज मैंने काट लिए हैं और हमारा कढ़ाई भी गर्म हो गई। मैंने इसमें डाल लिया सरसों का तेल। तो जीरा शायद ख़त्म हो गया है, तो जीरा आप अपने हिसाब से डाल लेना। मैं डालूंगी इसमें धनिया, सूखा धनिया। सूखा धनिया निकाल लेती हूँ मैं। ये रहा सूखा धनिया, तो मैं डालूंगी इसमें सूखा धनिया। जीरा नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास धनिया तो है। तो मैं डाल रही हूँ धनिया, सूखा धनिया। हाथ से क्रश करके अब मैं डाल दे धनिया और डाल देती हूँ इसमें साथ में ही प्याज। मैंने इसको धोया था, इसमें है थोड़े से सीधे पानी के। गोल्डन ब्राउन हो गए तो प्याज को भून लेते हैं। साथ में काट लेती हूँ मैं मिर्ची और प्याज। मैंने 6 मिर्चें ली हैं।
जिसको अपने हिसाब से खानी हो मिर्ची वो अपने हिसाब से डालें। साथ साथ में मैं काट लेती हूँ मिर्ची। तो कर ली मैं फिर मैक्रोनी की तैयारी। तो ऐसे ही काम चलता है सारा दिन और ऐसे ही टाइम अकेले का कटता है। घर में कोई है नहीं जो कोई बोल ले बात कर ले, तो ऐसे ही काम करते हैं करते करते। कभी फ़ोन देख लिया, कभी घर का काम कर लिया, कभी बच्चे आ गए। बड़ा कोई है नहीं जिसके साथ बैठ के बात कर ले, थोड़ा टाइम पास हो जाए। तो इसलिए सोचा कि अपने लिए कुछ कर लेते हैं, आपसे बात करते हैं। वैसे तो कोई है सामने तो काम भी हो जाता है और आपसे बातें भी हो जाती है और अकेलापन भी दूर हो जाता है। तो ऐसे ऐसे काम होता रहता है। तो मैं आज आप पूरा जो भी है जितना भी काम है जो भी करूँगी तो मैं आप सबको दिखाऊंगी। और मैं मोटी नहीं हूँ, मैं दिखाई देती थी, पर अब मैं जो हूँ वो रियल आप सबको दिखाई दूंगी। मैं मोटी नहीं हूँ। तो मैं जो भी हूँ ये जो स्टैंड आने के बाद मुझे बहुत फ़ायदा हो गया है, क्योंकि देखो मैं पहले हाथ में रखती थी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर करके मैंने चलाना पड़ता था कैमरा फ़ोन का। तो अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तो आप साथ से मेरे साथ देख सकते हो कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। मैंने मिर्ची काट ली है और आगे आके देख सकते हो आप मेरे साथ। अब तो मैं आपको बहुत पास से ही दिखा सकती हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ये देखो, एक सेकेंड। हमारे आउच, सॉरी टू से, मुझे ज़्यादा इसको अभी चलाना नहीं आया। ये देखो हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं थोड़े थोड़े। तो इसी में मैं डाल देती हूँ मिर्ची। मिर्ची मैंने काट ली थी, ये देखो मैंने मिर्ची काट ली थी और मैं डाल देती हूँ इसमें मिर्ची, ताकि हमारी मिर्ची भी बन जाए। तो मैं अब काट लेती हूँ टमाटर साथ साथ में। इसमें ही मिर्ची डाल दी है। मिर्ची का डालने के बाद मैं काट लेती हूँ साथ साथ में टमाटर। तो टमाटर काट लेते हैं साथ साथ में। काटने से ना टाइम भी बच जाता है और काम भी होता रहता है, पता चल जाता है कि कितना क्या। अगर अलग से काटने के लिए बैठो फिर उसको छोक को थोड़ा टाइम लगता है और साथ साथ में सारा काम हो जाता है। और मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा, साथ साथ में ही काटती हूँ और साथ साथ में ही कोई चीज़ बनानी है तो साथ साथ में काम करती रहती हूँ। तो अब मेरा हो रहा है साथ साथ में काम। मिर्ची भी और प्याज भी भून रहे हैं मेरे। तो साथ में काट रही हूँ मैं टमाटर। इसके बाद मैं करूँगी मैक्रोनी, खाऊंगी बच्चों के साथ बैठ के खाऊंगी। और उसके बाद मैं करूँगी झाड़ू और पोछा। फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। आज मैं क्या करती हूँ क्या नहीं मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा कि जो मैं पूरा दिन करती हूँ मैं आप सबको दिखाऊंगी मैं क्या काम करती हूँ क्या नहीं। कोई साथ में है नहीं कोई बात करने वाला बैठ के, तो आप सबसे ही बात करके टाइम पास करती हूँ अपना। और आप सबके साथ ही जो भी मैं करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। मुझे बाहर ना वीडियो बनाना है, मैं थोड़ी शर्म आती है, मैं बाहर जाके वीडियो नहीं बना पा रही। और कुछ भी सामान लेने जाती हूँ तो मैं नहीं कर पा रही, पर थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे कुछ होगा तो करने की कोशिश करूँ कि बाहर जाके मैं कुछ कर सकूँ। तो ऐसे ही हमारे प्याज और मिर्ची भी भुन गए हैं और टमाटर भी हमारे साथ साथ में कट गए हैं। हो गए हैं हमारे मिर्ची और प्याज इसमें डाल के टमाटर। इसमें मैं डालूंगी अब कोई मसाला वगैरह नहीं डालूंगी, मैं डालूंगी सिर्फ नमक और हल्दी। सिर्फ नमक और हल्दी, नमक और हल्दी। तो नमक और हल्दी मैंने ले लिया है। ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है इसमें, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालनी है। देखो ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी, बिल्कुल थोड़ी सी कलर के लिए। वो इसलिए छोंक में डाली है ताकि हल्दी भी हमारी भून जाए छोंक के साथ में। और नमक अपने हिसाब से, क्योंकि नमक तो हमने डाला नहीं था, तो जो हमारे मैक्रोनी में और हमारे छोंक में जितना हमें लगे उतना हम नमक डाल लेते हैं। तो नमक मैंने डाल दिया है। मैक्रोनी में मैंने डाला नहीं था बॉइल करते हुए, अब डाला है मैंने नमक। ये सबको भूनने देते हैं जब तक ये अच्छे से मैश नहीं हो जाए, भून नहीं जाए, सारी चीज़ें एक जैसी ना हो जाए
तब तक इसको पकने देते हैं। फिर इसमें डाल देंगे हम अपनी मैक्रोनी और मैक्रोनी बनके हो जाएगी तैयार। इसको भुनने देते हैं। जो हमने सामान निकाला था वो रख देते हैं। ये हो गए धोने के लायक। ये है हमारी मैक्रोनी। हमारा छोक तैयार हो रहा है। छोक तैयार होते ही हम डालेंगे इसमें मैक्रोनी। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, एक दूसरे में मैश कर लेते हैं बिल्कुल। टमाटर, मिर्ची, प्याज को अच्छे से मैश होने के बाद इसमें डाल देंगे मैक्रोनी। हमारे टमाटर, मिर्ची और प्याज बिल्कुल से मैश हो गए हैं और ये हल्दी जो डाली थी वो भी भून गई अच्छे से हमारे छोक में ही। तो अब मैं डालूंगी इसमें लास्ट मैक्रोनी। इसके बाद मैक्रोनी बनाने से कुछ नहीं डालना। ये है हमारी मैक्रोनी, इसमें मैं डाल दूँगी और इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। मैं हमेशा से खाती हूँ नॉर्मल घरों का नॉर्मल खाना, क्योंकि हमारे घरों में नॉर्मल ही खाना बनता है, तो हमेशा ही मैं नॉर्मल खाना बनाती हूँ। तो मैं जो भी बनाती हूँ घर में बनाती हूँ, चाहे मुझे सैंडविच बनाने हो बच्चों के लिए तो वो भी मैं घर की सब्जी के प्याज टमाटर के बनाती हूँ। चीज़ वगैरह या बाहर का कुछ सॉस वगैरह का ऐसा कुछ नहीं करती, मैं वो भी घर में ही बनाती हूँ। और जो मैक्रोनी वगैरह है बाहर भी मिलती है, पर मैं बाहर से ऐसा कुछ फास्ट फूड नहीं लाती, बस मैं अपने घर पे ही बना लेती हूँ। नॉर्मल खाना, देसी खाना, देसी, और बहुत अच्छा बनता है। ये नहीं है कि नहीं बनता, बहुत अच्छा बनता है। आप सब भी ट्राई करके देखना कि बनता है या नहीं बनता है। एक जो हम 100-150 रुपये 200 रुपये लगा के बाहर से खा के आते हैं, और एक जो हमारे घर पे ही सिर्फ 50 रुपये में सब बना के खा ले पूरी फैमिली, बहुत अच्छा बन जाए। देसी जो हमारे शरीर के लिए भी अच्छा हो। बाहर के मसाले हमारे शरीर को खराब कर देते हैं, बीमार कर देते हैं, तो घर पे साफ सुथरा और अच्छा बनता है। तो खुद ही बनाती हूँ घर पे ही, और बच्चों के लिए भी अपने लिए। तो हमारी मैक्रोनी बन के हो गई है तैयार। मैक्रोनी हो गई है बनके तैयार। आप सबको दिखा देती हूँ मैक्रोनी बिल्कुल फ्रेश। हमारी मैक्रोनी बनके हो गई है बिल्कुल तैयार। ये देखिए, आप सबको जिसको भी खानी है आ जाइए जी। अब हम कर देते हैं गैस बंद। हमारी मैक्रोनी हो गई है तैयार।
स्टैंड इतना मुझे यूज़ करना नहीं आया, जैसे जैसे चलाऊंगी वैसे वैसे स्टैंड का यूज़ करना आ जाएगा, तो आपको थोड़ी अच्छी सी वीडियो मिलेगी। तो मैक्रोनी हो गई है तैयार। अब कर देती हूँ गैस बंद। गैस कर दिया बंद, मैक्रोनी हो गई है तैयार। इसको ढक देते हैं छलनी से। ये हो गया बंद। तो मैक्रोनी हो गई हमारी तैयार। ठीक है जी, जिसको खानी है आ जाइए जी। अभी मैं कर लेती रसोई को साफ, क्योंकि मैंने जो मिर्ची और प्याज काटे थे तो वो काटे हैं, तो वो चल रही है। खाना बनाने की बात तो देखो, रसोई भी मैसी हो ही जाती है, और फिर कहते हैं कि क्या काम है, ये काम बढ़ जाते हैं। खाना तो बनाओ बनाओ, साथ में मैसी किया हुआ भी साफ करो। रसोई तो साफ करनी पड़ती ही है, और चीज़ें भी बढ़ जाती है, बर्तन भी बढ़ जाते हैं। एक बार बर्तन साफ करने के बाद दोबारा बर्तन बढ़ जाते हैं। तो अभी ये देखो, निकाला था, मिर्ची निकाली, सब चीज़ें निकालना पड़ता है, साइड में रखना पड़ता है, सब कुछ साफ करना पड़ता है। और फिर क्या रहते हैं कि क्या करते हो, सिर्फ खाना बनने से ख़त्म नहीं होता काम, खाना बनने के बाद भी बहुत सारा काम हमारा बढ़ जाता है, जिससे कि हमारी रसोई साफ करनी है, बर्तन बढ़ जाते हैं। खाया नहीं है फिर भी बर्तन बढ़ गए हैं, उसके बाद ये देख लो कितना काम बढ़ता होगा हमारा। तो अभी भी करनी है रसोई साफ, कर लेते हैं रसोई साफ, देखते हैं क्या है। ये कर लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। रसोई जो भी थी, जो कूड़ा वगैरह था वो मैंने उठा दिया है। अब मैंने जो बर्तन थे, ये देखो, जिसमें मैंने मैक्रोनी बॉईल की थी, वो भी मैंने बर्तन मान दिए हैं, साफ़ कर दिए हैं। अब रह गई है रसोई साफ़ करनी, और साथ में पोछा भी लगाना है रसोई का ऊपर से, तो वो भी कर दूँगी मैं साथ साथ में। अब मैं कर रही हूँ रसोई साफ़, बर्तन मैंने कर दिए हैं। पोछा मैंने साफ कर लिया है। ये है रसोई का पोछा, इससे कर देते हैं हमारी गैस साफ। गैस साफ करके साफ इसको। मेरे घर में मेरे बच्चे जो हैं वो गिराते हैं, कुछ भी लेते हैं अगर खाने के लिए पीछे से, तो वो खराब करते हैं गैस, नहीं तो ऐसे गैस पे गिरता नहीं है, क्योंकि उनको डालना नहीं आता, पीछे से डालते हैं और गिरा देते हैं। तो साथ साथ में करनी पड़ती है गैस साफ। हो गई है हमारी गैस और रसोई भी साफ। रसोई मैंने साफ कर दी है, हो गई है हमारी रसोई साफ। अब इसके बाद करूँगी मैं झाड़ू, और पोछा लगाना रह गया है। पहले उससे पहले खा लेते हैं मैक्रोनी, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए हैं, तो गर्मा गर्म बन गई है मैक्रोनी, तो बच्चों के लिए किया था मैंने। तो बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा मौसम हो रहा है, तो इस वजह से बारिश के दोबारा पोछा मारने का मन है। सुबह की झाड़ू हो चुकी थी, वो मुझे ध्यान नहीं रही करने के लिए, मुझे आज सारा रिकॉर्ड करना था। तो अब मैं जो भी है शाम का झाड़ू पोछा करूँगी, तो मैं आपको वही दिखाऊँगी, कोई झाड़ू पोछा करना। पहले उससे पहले खा लेते हैं मैक्रोनी, क्योंकि बच्चे स्कूल से आए तो उनको डाले दे देती हूँ, और बच्चे और मैं मैक्रोनी खा लेते हैं, क्योंकि लंच का टाइम हो गया है, तो खा लेते हैं मैक्रोनी। आप सबको जिसको भी खाने आ जाएगी थी, मैं डाल देती हूँ मैक्रोनी, बच्चों के लिए और खुद के लिए। तो जो भी मैं काम करूँगी मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो अभी मैं डाल के देती हूँ बच्चों को मैक्रोनी, ठीक है जी। मैं डाल लेती हूँ मैक्रोनी बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। मैक्रोनी हमारी बन के हो गई है तैयार, देख लीजिए, आ जाइए, जिसको भी खानी है खा लीजिए। मैक्रोनी हो गई है तैयार। तो बच्चों की और मेरी डाल देती हूँ मैं, क्योंकि खाने का मज़ा तो गरम गरम का ही है, इसलिए मैंने इस टाइम बनाई है, कि बच्चों का ये सोचा था कि बच्चे जिस टाइम आएंगे तभी बनाऊंगी, तो मैंने अभी इसीलिए बनाई है कि बच्चे स्कूल से आने वाले थे, और इसलिए मैंने गर्मा गर्म बनाई है। पहले बनाने से फिर ठंडी हो जाती है, अच्छा भी नहीं लगता, टेस्ट भी नहीं आता, थोड़ा सा ठंडे होने के बाद चीज़ का तो अलग सा ही टेस्ट हो जाता है, तो इसलिए तो मैंने बनाई मैक्रोनी जी। मैक्रोनी हमारी बन के हो गई है तैयार, ये है मैक्रोनी।
गर्मा गर्म। आ जाइए जी और खा लीजिए। मैं बच्चों को दे देती हूँ और मैं खुद भी खा लेती हूँ। ठीक है जी। मैं यहाँ बैठ के खाना खाती हूँ, आप सबको बताइए तो यही बैठ के आराम से खाऊंगी। और बच्चों को मैंने डाल के दे दी है। मुझे यही बैठ के नीचे जगह में बैठ के खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा से यही बैठती हूँ। कभी भी देखना मैं आपको यही मिलूंगी। मोस्टली होता है अगर यहाँ पे कोई इधर उधर हो तो मैं अंदर जाके बैठ के चाय पी लेती हूँ, नहीं तो चाय पीती हूँ अंदर जाके। अगर पीनी पड़ती है तो, नहीं तो खाना तो मैं यही खाती हूँ। ठीक है जी। अब मैं खा लेती हूँ मैक्रोनी, इंजॉय करती हूँ। मैं फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। झाड़ू और पोछा करना है। ठीक है। बच्चों ने कपड़े फैला दिए थे, मैंने चद्दर ठीक कर दी है। ये देखो थोड़ी सी चद्दर थोड़ी थी, मैंने ये ठीक कर दी है। अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और कपड़े डाल रखे थे बच्चे ने, मैंने उठा दिए क्योंकि बच्चे आते स्कूल से कभी कपड़े कभी कहीं पे बैग डाल देते हैं। तो अब कर लेती हूँ झाड़ू। तो मैं लगा लेती हूँ झाड़ू जल्दी जल्दी से। झाड़ू और पोछा करके फिर मैं नहा लूँगी थोड़ी देर रेस्ट करके। एकदम से पसीने वाली बॉडी से नहाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे हो जाती है गर्म सरद। तो पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, फिर मैं करूँगी पोछा साथ साथ में। रूम की मैंने झाड़ू लगा ली है। अब मैं आ गई हूँ आंगन में। आंगन से लगा के झाड़ू फिर मैं लगाऊंगी रसोई की झाड़ू। झाड़ू करके जल्दी जल्दी अब कर लेती हूँ मैं रसोई की झाड़ू। ठीक है जी। मैंने बाल्टी पानी की पोछे वाली मतलब बाल्टी बाथरूम में शुरू कर दी है, ताकि मैं बाल्टी भी साथ में भर जाए पानी की। और झाड़ू लगते लगते वो भर जाएगी तो साथ में ही लग जाएगा पोछा। तो अब साथ साथ में कर लेती हूँ मैं झाड़ू। इसको भी कर लेते हैं साफ, जो मिट्टी होगी वो सारी निकल जाएगी। रसोई की मैंने झाड़ू लगा ली है, तो सारी झाड़ू करके और फिर मैंने लगाऊंगी पोछा। ज़्यादा कूड़ा नहीं है, ये देख लीजिए कूड़ा नहीं है। इसे मैं कर चुकी थी मैं, क्योंकि जाल ऊपर से खुला हुआ है आज। तो जो भी है इतना ही है। झाड़ू मैंने लगा दी है, इसको रख देते हैं साइड में और उठा लेते हैं पोछा। बाल्टी भर गई है, पानी के साथ साथ में लगा देते हैं पोछा। पोछा पहले मैं लगा लेती हूँ रसोई में पोछा। मैंने पहले ही रसोई वाले पोछे से साफ कर दिया था। अब मैं लगा लेती हूँ नीचे का पोछा। जल्दी जल्दी कर देती हूँ पोछा, पूरे घर में लगाना है पोछा। हो गया है रसोई का भी। अभी तो पूरे घर का पोछा बाकी है, कर लेते हैं जल्दी जल्दी। बारिश का मौसम दोबारा हो गया है, देखते हैं क्या होगा। क्योंकि बारिश की वजह से ही पूरा घर गंदा होता है, वैसे गंदा नहीं होता। कर लेती हूँ जल्दी जल्दी।
पूरे घर का पोछा लगा। अभी ये सिंक साफ करनी है, वॉश बेसिन साफ करना है, बाथरूम साफ करना है। कहते कि उसको वो काम नहीं लगता, क्या काम होता है तो कुछ काम नहीं होता। ये देख लो कि हमें काम नहीं है, बाकी सबको काम है। हमारा काम नहीं बना चाहता। गंदा सब करके जाते हैं और सफाई औरत करती है। घर सब गंदा करते हैं, घर में सब रहते हैं और सफाई औरत करती है। खाना सब खाते हैं, काम औरत करती है। औरत के कामों को बोला जाता है क्या करती है, कपड़े सब पहनते हैं, गंदे सब करते हैं, धोती औरत है। तो औरतों को बोला जाता है कि क्या करती है, क्या सारा दिन घर पड़ी रहती है। औरतों के काम का कोई टाइम नहीं है, सबके काम का टाइम है। औरों के टाइम के पैसे, काम के पैसे मिलते हैं, हमारे टाइम के काम के कोई पैसे नहीं मिलते। हमारे काम की कोई वैल्यू ही नहीं है किसी के लिए। हमारे काम को बोला जाता है कि क्या करते हैं, क्या करते हैं। ये देखो हमारा काम ये है, सबकी गंदगी साफ करना और गंदगी फिर हमारे ऊपर ही लाना। हमें ही गंदा बोला जाता है कि क्या करती हैं औरतें। अभी बाथरूम भी साफ करना है उनके अंदर। तो मैं आपको क्या लेके जाऊँ, मैं बाथरूम साफ करके आती, मिलती हैं आप सबको बाथरूम साफ करने के बाद। ठीक है जी, बाथरूम मैंने क्लीन कर दिया है, हाथ मैंने धो लिए हैं, पोतो लिया मैंने, यहाँ सुखा दिया है। मेरा घर का हो गया पूरा काम कंप्लीट। 5 मिनट करूँगी रेस्ट, उसके बाद नहाऊंगी। ठीक है जी, फिर आपसे मुझे एक टॉपिक पे बात करनी है। आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं चाहती हूँ कि आप सब इस चीज़ को समझे और आप अपने घर में जो भी औरतें हैं जो काम करते हैं उनकी कदर करें। ठीक है जी, मिलती हूँ मैं नहाने के बाद।